चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज का हमारा किस्सा सोनारगढ़ किले से जुड़ा हुआ है, जो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। सोनारगढ़ किले का निर्माण रावल जैसल ने 12 जुलाई 1155 ईस्वी को करवाया था। जैसलमेर किले की नींव रावल जैसल के द्वारा इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से रखी गई थी। रावल जैसल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रावल शालीवाहन द्वितीय ने जैसलमेर किले को पूर्ण करवाया। जैसलमेर के इस किले को निर्मित होने में लगभग 7 वर्ष का समय लगा था। यह किला धानमन की श्रेणी में आता है, यानी एक ऐसा किला जो चारों ओर से रेगिस्तान और रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हो। धानमन दुर्ग कहलाता है। जैसलमेर का यह किला त्रिकूट पहाड़ी पर बना है। त्रिकूट पहाड़ी का गोराहरा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस किले को त्रिकूटगढ़ और गोराहगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर किले को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण कार्य रावल जैसल ने शुरू करवाया, इसलिए इसे जैसलमेर दुर्ग भी कहते हैं। सोनारगढ़ किले को राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब और गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है। चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरा होने के कारण इस किले के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि एक ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। सोनारगढ़ किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले के बाद दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। इस दुर्ग के चारों ओर किले की सुरक्षा और सुंदरता के लिए घाघरा नुमा परकोटा बनाया गया है, जिसे कमरकोट भी कहते हैं। सोनारगढ़ किले का निर्माण पीले पत्थरों से किया गया है और इसके निर्माण में चूना का प्रयोग न करके जिप्सी, कली और लोहे का इस्तेमाल किया गया है। इस दुर्ग की अधिकतम लंबाई 1500 मीटर तथा अधिकतम चौड़ाई 750 मीटर है। मरुस्थल में बनाए दुर्ग अपने आप में अनूठा है। दुर्ग में 5000 से अधिक जनसंख्या निवास करती है और दुर्ग के अंदर पूरा नगर बसा हुआ है। महान फिल्मकार सत्यजीत ने सोनार किला नाम से एक फिल्म का निर्माण किया था। दुर्ग के महलों और भवनों में पत्थर पर की गई नक्काशी और इस दुर्ग में शत्रुता से रक्षा के लिए दुर्ग की बुर्ज की दीवारों पर रखे गए पत्थरों के बड़े बड़े बेलनुमा तथा गोले इस दुर्ग की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। सोनारगढ़ किला त्रिकूट आकृति में बना है, जिसमें 99 बुर्ज हैं। इस किले को 2005 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और 2005 में सोनारगढ़ किले पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ था। खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का अधिकार होने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सेना जैसलमेर भेजी, किंतु 6 वर्ष तक दुर्ग का घेरा डालने के बावजूद दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सकी और सोनारगढ़ दुर्ग पर फिर से भाटी राजपूतों का अधिकार हो गया। जैसलमेर किले का मुख्य प्रवेश द्वार अक्षय पोल है। इसके बाद सूरज पोल, भूता पोल, गणेश पोल, हवा पोल और रंग पोल है, जिसके जरिए भी दुर्ग में पहुंचा जा सकता है। जैसलमेर किले में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे जैसल कुआं, सर्वोत्तम विलास, रंग महल, मोती महल, बादल विलास, गज महल, जवाहर विलास, आदिनाथ जैन मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, स्वांगिया देवी का मंदिर और जिन भद्र सूरी के ग्रंथ भंडार मौजूद हैं। सर्वोत्तम विलास का निर्माण महारावल अखिलेश सिंह ने करवाया, जिसे शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। रंग महल और मोती महल का निर्माण मूल राज द्वितीय ने करवाया था, जबकि बादल विलास का निर्माण सन 1884 में सिलवटों ने करवाया था और इसे महारावल बेरी साल को भेंट कर दिया था। बादल विलास 5 मंजिलों में एक भव्य महल है, जिसकी वास्तुकला पर ब्रिटेन की वास्तुकला की छाप दिखाई देती है। आदिनाथ जैन मंदिर जैसलमेर किले में सबसे प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका निर्माण प्रतिहार शैली में सन 1437 ईस्वी में महाराज बेरी साल द्वारा करवाया गया था। जैसलमेर के महारावल श्री लक्ष्मी नारायण जी को अपना शासक मानते थे और खुद को उनका दीवाना मानते थे। स्वांगिया देवी जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी है। इनका मंदिर आईनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर किले में जिनभद्र के प्राचीनतम पांडुलिपि हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार मौजूद है, जिसके लेखक जिनभद्र सूरी हैं और उन्हीं के नाम पर इसका नाम जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार रखा गया है। जैसलमेर का किला इतिहास में 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर दुर्ग का पहला साका 1332 ईस्वी में हुआ,
जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर किले पर आक्रमण किया था। इसमें जैसलमेर के भाटी शासक रावल मूलराज और कुंवर रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया और राजपूत लल्लाओं ने जौहर किया। जैसलमेर दुर्ग में दूसरा साका 1357 ईस्वी में हुआ, जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर किले पर आक्रमण किया था। इसमें भाटी शासक रावल दूता, त्रिलोक सिंह और अन्य भाटी सरदारों ने शत्रु सेना से लड़ते हुए वीरगति पाई एवं दुर्ग की वीरांगनाओं ने जौहर किया। जैसलमेर दुर्ग का तीसरा साका अर्ध साका कहलाता है। यह सन 1550 ईस्वी में हुआ था। इस साका में राजपूत पुरुषों ने केसरिया तो किया, लेकिन महिलाओं द्वारा जोहर नहीं किया गया, इसलिए इसे इतिहास में अर्ध साका के नाम से जाना जाता है। षड्यंत्र वंश कंधार के अमीर अली ने स्त्रियों के वेश में अपने सैनिक किले के अंदर भेजने का प्रयास किया, परंतु उनका भेद खुल गया था। महारावल लूणकरण के समय मुगल बादशाह हुमायूं जैसलमेर होता हुआ अमरकोट और ईरान की तरफ भागा था। लूणकरण ने हुमायूं की सेनाओं को जैसलमेर में डेरा नहीं डालने दिया था। लूणकरण ने एक ही विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था, जिसमें विगत 800 सालों में तलवार के बल पर जबरन मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में स्थापित करवाया गया था। इस यज्ञ में सिंध, मारवाड़ और कच्छ से भाग लेने अनेक लोग आए थे। राव लूणकरण और अमीर अली की सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें भाटियों की विजय हुई, लेकिन राव लूणकरण वीर गति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल नेक्स्ट थ्योरी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।